आपकी स्क्रीन पर, और जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये जो जॉब निकली हुई है देखिए ऊबर की तरफ से निकली हुई है। आप भी जानते होंगे ऊबर और ओला जो एक मेन जो दो ब्रांड हैं जो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो जितने भी रेंट पे अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो उनमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ऊबर का यहाँ पे ये जॉब निकली हुई है जो कि आपकी अभी परमानेंट ये वर्क फ्रॉम होम है। अगर मैं बात करूं अभी के सिनेरियो की तो अभी ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन अभी ये जो लोकेशन है कम्युनिटी ऑपरेशन इन हैदराबाद से है। अब यहाँ पे देखिए आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आपका वर्क क्या होने वाला है। वर्क यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एग्जामाइन डॉक्यूमेंट्स फॉर द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स रेवेलेंस रिस्पॉन्सिवेंस प्रिविलेज एंड कॉन्फिडेंशियली। यानी कि यहाँ पर आपको जो है जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई करना होता है। सिंपल सा काम है, जिसे अगर मैं हिंदी में बताना चाहूँ तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो है कागज जो को है उनको वेरीफाई करना होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स उबर के पास हैं और जो कस्टमर अभी वहाँ जुड़े हुए हैं इनके साथ, क्या उन दोनों के डॉक्यूमेंट्स में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो मेनली आपका काम यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, जो कि 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक तो करता है रेलिवेंस के ऊपर और रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर, प्रिविलेंस के ऊपर और कॉन्फिडेंशियली के ऊपर। यहाँ पे आपको समराइज करना होता है, टैब हाईलाइट करने होते हैं, चार्ट बनाना होता है, कलेक्ट करना होता है कंटेंट डॉक्यूमेंट्स को, इन्फॉर्मेशन को ग्लैंड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स में से। प्रोवाइड एक्यूरेट वैलिड एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग द राइट मेथड्स टूल्स। यानी कि आपको जो टूल्स वहां पे दिए गए हैं उनकी मदद से आपको एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहां पे लिखनी होती है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हो आपको होना चाहिए, यानी कि आपको जो है खुद से निर्णय लेना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि आपने काम कर दिया कोई और उसके ऊपर आपको डिसीजन देगा, नहीं, आपको खुद से यहाँ पे डिसीजन लेने होंगे। रेडी टू वर्क इन ए चैलेंजिंग एंड टारगेट बेस्ड इन्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पर आपको जो काम करना है वो एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट के लिए आपको तैयार रहना होगा, साथ ही साथ टारगेट बेस्ड इन्वायरमेंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स ऑन ए मंथली बेसिस, यानी कि यहाँ पे जो आपको टारगेट मिलेगा वो मंथली बेसिस पे होगा। यहाँ पे आपका जो सॉफ्ट स्किल है वो स्ट्रांग होना चाहिए और नीड टू हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश, और इंग्लिश में के अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आइडेंटिफाई एंड एसिस्ट कस्टमर्स नीड टू अचीव सेटिस्फैक्शन, यानी कि यहाँ पर जो कस्टमर की नीड्स हैं उनको आपको ध्यान पे रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ बेसिक क्वालिफिकेशन की तो क्या है, क्लियर कम्युनिकेटर, आपको जो है कम्युनिकेट अच्छी तरीके से आना चाहिए करना, और यू आर ए क्लियर एंड conscious communicator with the ability of synthesize a lot of information quickly, highlighted the key takeaway and disseminate actionable insights। यानी कि आपको जो बात आप करेंगे कस्टमर से तो आपको जो बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एक्सप्लोरर होना चाहिए, यानी कि आपको अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना आना चाहिए। बैलेंस अटेंशन होनी चाहिए, आपको बैलेंस सब चीज़ में करना आना चाहिए। तो ये चीज़ें कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एक्सेल, डेटा मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। और अगर आप फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, यानी कि फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट द कैंडिडेट्स विल डू, यानी कि कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर, स्ट्रॉन्ग ऊबर कल्चर एडवोकेट, यानी कि आपको जो है ऊबर का जो कल्चर है उसको यहाँ पे देखना होगा, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर होना होगा आपको। हैज प्रूवन द एबिलिटी टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड डिटेल्स द कंप्लीशन ऑफ टास्क, जो भी टास्क मिल रहे हैं उनको आपको पूरा करना होगा। स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी होनी चाहिए, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट पीपल टू ऑल लेवल्स अक्रॉस द ब्रॉड वेराइटी ऑफ जॉब फंक्शंस, एक्सीलेंट रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, आप इनको एक बार यहाँ से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री, यानी कि कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज स्किल्स देखिए क्या है, प्रोफेशनली इंग्लिश होना चाहिए आपको, और एनी एडिट लैंग्वेज विल बी बेनिफिशियल, यानी कि अगर कोई और लैंग्वेज आपको आती है तो यहाँ पर वो आपका बेनिफिट होगा, उसमें वो एक एड ऑन हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर टोटल वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, 14 आवर्स आ वीक 5, यानी कि 5 दिन काम होता है तो एक दिन में 8 घंटे आपको काम करना है। तो टोटल जो वीक का है वो 40 आवर्स है आपके, और 8 वर्किंग आवर्स ईच डे आपके होते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 दिन का यहाँ पे आपका ऑफ होने वाला होता है। यहाँ पे जो शिफ्ट होती है वो आपकी रोटेशनल रहेगी, यानी कि डे भी, नाइट भी और इवनिंग भी, कुछ भी आपकी शिफ्ट हो सकती है। और भी यहाँ पर देखिए सारी चीजें, आप इनको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं अप्लाई के ऑप्शन पे, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास मेनली 4 ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप लिंक्डइन से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको साइन इन करके अप्लाई करना है,
या फिर अप्लाई विद रिज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप अप्लाई मैनुअली भी कर सकते हैं। तो चारों ऑप्शन हैं, आप अपनी चूज के अनुसार चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अप्लाई मैनुअली पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप अप्लाई मैनुअली पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेगा। आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल के ओके करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे वेरिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आप उसको मैनुअली कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अप्लाई विद रिज्यूम, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम यहाँ पे सिलेक्ट कर उसको अपलोड कर देना है। दैट्स इट। ये बहुत ईजी है, आपको अप्लाई करने में इसमें यहाँ पे ईजी रहेगा। तो इस तरह से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद देखिए ऊबर की तरफ से आपको कंफर्मेशन मेल आ जाती है आपकी ईमेल एड्रेस पे। जिस ईमेल एड्रेस से आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उस ईमेल एड्रेस पे आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। मेल आने के बाद आपको यहाँ पर आगे का प्रोसीजर बताया जाएगा। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो एक बड़े ब्रांड के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। 5 डे वर्क फ्रॉम होम अभी करेंटली में है, तो आपको हो सकता है नेक्स्ट ईयर ऑफिस बुला सकें, लेकिन जब तक वर्क फ्रॉम होम है आप इस अपॉर्चुनिटी का आप यूज कर सकते हैं। सैलरी भी यहाँ पे अच्छी खासी आपको मिलने वाली है। सैलरी की बात करूं तो लगभग यहाँ पे 50,000 रुपए के आसपास आपकी मंथली सैलरी बन जाती है, जो कि एक बेहतरीन जिसे मैं कहूँ सैलरी है। अगर मैं इंडिया पर्पज के हिसाब से अगर इसको देखता हूँ, सिर्फ ग्रेजुएट लोगों के लिए जो कि फ्रेशर है, उनके लिए 50 रुपये मंथली यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर अभी से भी अप्लाई कीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो यार कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूँ।